दिखा रहे हैं। 2 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा, 2 घंटे तक। सोचिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन 2 घंटों में हुआ क्या हो रहा था? ऐसा क्या हो रहा था कि मोहित कॉल नहीं काट पा रहे थे? चलिए आपको जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। दरअसल ठगों ने मोहित से उनकी बेसिक जानकारी मांगी, यानी कि पहले तो बातचीत की, समझने की कोशिश की और बेसिक जानकारी पर एक रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट तैयार की। मोहित से आधार कार्ड की फोटो भी मांग ली। आधार कार्ड पे तमाम डिटेल्स होते हैं, जो नंबर होते हैं उसके जरिए आपके कार्ड्स लिंक्ड होते हैं। आपको पता है अब तो आधार लिंक करना जरूरी है। बैंक खाते की डिटेल भी मांगी मोहित ने, लेकिन कोई भी जानकारी सही नहीं दी। आपके पास भी कॉल आए तो आपको भी कोई जानकारी सही नहीं देनी है, बल्कि फोन काट देना है। मोहित ने ठगों को फर्जी नाम पता बताया, सही नाम नहीं बताया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कुछ और कोशिश हो रही है। इसी नाम पर ठगों ने एक फर्जी वारंट बना दिया। सोचिए, गलत नाम दिया, कैसे पता चला? पहले तो मोहित ने अपना नाम मोहित नहीं बताया और उसके बाद जो ठग कहानी सुना रहे थे कि मुंबई में FIR दर्ज हुई है, उसमें उसी फर्जी नाम से एक वारंट, वारंट तैयार करके भेज दिया। वारंट चेक करने के लिए मोहित को कहा कि देखो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। फर्जी इंस्पेक्टर बीच में मोहित को डराता रहा, कहता रहा कि तुम्हारा मामला बहुत गंभीर है, तुम फंस जाओगे, तुम्हें जेल हो सकती है। मोहित ने ठगी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, हमारे आपके जैसे लोगों को सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि आखिर किस तरह से घटना होती है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं आजकल बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए आपको जरा बताते हैं कि बात क्या हुई। जरा फुल फ्रेम करिएगा, ऑडियो सुनाइएगा, किस तरह से बातचीत हुई है, सुनिए। No, sir, I do not know. Canara Bank manager. When he used to work in the Canara Bank, he abused his power and his position, and with the help of bank holders and bankers, he had opened so many bank accounts illegally for money laundering and investment fraud activities. Because 10 days ago, almost 15 CBI officers raided Suresh Anurag's house. They found 235 ATM cards, some credit cards and passport also. And out of this 235 ATM cards, there is a one SBI bank ATM card which is registered under your name. How it is possible? And you saying you don't know the main suspect Suresh Anurag? तो देखिए, जो कॉल आया उसमें कहा गया कि 2 सिम कार्ड मिले हैं और उसमें से एक सिम कार्ड आपके नाम पर है। मोहित को यह कहा गया कि एक सिम कार्ड आपके नाम पर है और इससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसों का हेरफेर हुआ है और आपको इसकी जानकारी नहीं है, कैसे हो सकता है? ऐसे में फंसाने की कोशिश मोहित को की जा रही थी कि मोहित डर जाए और उसके बाद जो उनकी मांग होती मोहित वो पूरी कर देते। यही करने की कोशिश की गई, लेकिन मोहित ने समझदारी से काम लिया। आपको भी समझदारी से काम लेना है। मोहित से हमने बातचीत कर समझने की कोशिश की कि ऐसा करने के बाद किस तरह से उनकी हाजिर जवाबी या उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ काम आया। एक बार सुनवाते हैं मोहित क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद। कॉल आया जिसमें मुझे बोला गया कि ट्राई की तरफ से दूरसंचार विभाग की तरफ से आपके लिए कॉल है और आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा और वो 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। आपको एक दबाकर आप उसकी और जानकारी ले सकते हो। तो मैंने एक दबाया और ऑटोमेटिकली वो कॉल सेंटर पर चला गया। कॉल सेंटर पर एक पर्सन मुझे बोलता है कि आपका जो नंबर है वो मुंबई में यूज़ हुआ है, आपके नंबर के थ्रू कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ पाई जा रही है, जो कि अब आपका नंबर विद इन 2 डेज़ के अंदर वो बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कराना चाहते हो तो एक बार आप पुलिस स्टेशन में, मुंबई पुलिस स्टेशन बात कीजिए। तो मैंने जैसे उनको बोला कि मैं दिल्ली से हूँ और पुलिस स्टेशन पे मैं नहीं जा सकता, तो उन्होंने वीडियो कॉल किया मुझे और वीडियो कॉल पे बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर मुझसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि आधार कार्ड मांगा। तो मैंने उसको एक फ़ेक आधार कार्ड बना के मैंने अपना जो नाम था वो रवि कुमार के नाम से बताया, बिकॉज मुझे पता चल गया था ये एक साइबर क्राइम है और वो मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। केस नंबर बताए थे, तो मुझे बताया कि इस वेबसाइट पर जाकर क्रिमिनल अपील सर्च कीजिए और अपना केस नंबर डालिए। मैं वेबसाइट पर गया, अपना यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया क्रिमिनल अपील और मैंने केस नंबर जो उन्होंने मुझे फेक बना के दिया था वो मैंने डाला, सक्सेस होके क्लोज। आप ये देखिए, मतलब ईडी की तरफ से एक फेक वारंट उन्होंने मुझे वेबसाइट पर दिखा दिया। तो देखा आपने, पहले कहा कि गलत कार्ड, आपका जो कार्ड है वो गलत काम के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ईडी का वारंट भी दिखा दिया गया। यानी कोई भी इंसान डर जाएगा कि ईडी का वारंट आ गया। क्या होता है ये डिजिटल अरेस्ट, जरा आपको समझा देते हैं। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। जी हाँ,
यहाँ पर ठग किसी को भी वीडियो कॉल कर लेते हैं जिनकी उनके पास थोड़ी बहुत जानकारी होती है और खुद को पुलिस अधिकारी, ईडी अधिकारी, अलग तरह के अधिकारी बताते हैं और फिर क्या कहते हैं कि आपके ऊपर केस है, कहानी गढ़ते हैं केस की और इसके लिए बाकायदा एफआईआर, ई-एफआईआर भी भेज देते हैं, जैसे ही मोहित के केस में भेजा गया। पीड़ित को कैमरे के सामने बैठा देते हैं, उसे हिलने नहीं देते, वीडियो कॉल पर ही डराते हैं, धमकाते हैं, डर बैठाते हैं। इस दौरान सब कुछ जो आपके साथ हो रहा होता है आप समझ पाएं, इससे पहले वो सच लगने लगता है, वो झूठ नहीं लगता। कई लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। ठग उनकी पर्सनल जानकारी जुटाते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं, अकाउंट पूरा का पूरा खाली कर देते हैं। इससे पहले कि वो समझें, सब कुछ साफ हो जाता है, जेब से पैसे निकल जाते हैं और ये किसी को समझ में भी नहीं आता। और ये घटनाएं बहुत आम हो गई हैं, बार बार ऐसी घटनाएं अब सामने आ रही हैं जो डर बढ़ा रही हैं आम लोगों में, क्योंकि बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और शायद वो समझ ना पाएं, और जब उन्हें डर लगे तो उन्हें बचाने वाला कौन होगा। इसीलिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बचें, डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं। अब आपके सामने ये जानकारी हम रख रहे हैं। देखिए, अनजान कॉल आए तो आपको यकीन नहीं करना है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उस नंबर को सर्च करके देख सकते हैं कि ये नंबर कहाँ का है। अनजान नंबर से वीडियो कॉल्स बिल्कुल नहीं उठाइएगा, क्योंकि ये कुछ और हो सकता है, किसी साजिश में फंसाने की कोशिश हो सकती है। किसी को पर्सनल जानकारी ना दें, कोई आपसे बात करे, आपसे कहने लगे कि अपनी अकाउंट डिटेल दे दीजिए, कोई OTP आया दे दीजिए, बिल्कुल मत दीजिएगा। उस OTP की मदद से ही वो आपके अकाउंट तक पहुंच सकता है और पूरा कैश, पूरा जो आपका उसमें पैसा है वो ड्रेन कर सकता है। कोई फ़ोन पर अगर डराए धमकाए तो बिल्कुल मत डरिए, फ़ोन करिए 100 पर, 1200 पर और बताइए। फ़ोन पर आधार की जानकारी ना दें, आधार का जो नंबर होता है आपका, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो बिल्कुल मत दीजिएगा। उससे बैंक खाते जुड़े होते हैं, उससे और जानकारी आपकी जुड़ी होती हैं। ऐसे में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। बैंक खाते की भी जानकारी ना दें। अपना OTP, जो मैं पहले ही आपसे कह रही थी कि किसी से शेयर ना करें। हो सकता है किसी ने OTP जनरेट करके अमाउंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की हो और आपको कोई कहानी बताई हो कि आपको लॉगिन करने के लिए OTP आया है, आप OTP शेयर कर दीजिए। कई बार बड़े बुजुर्ग कर भी देते हैं, तो वो अगर ये शो देख रहे हैं तो समझ जाइए, OTP मत शेयर कीजिएगा। शक होने पर इसकी शिकायत ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको फंसाने की कोशिश की गई हो, किसी और को भी फंसाने की ऐसे कोशिश की जाए। ऐसे में ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठग महज एक कॉल करके आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं। आप समझ पाएं, इससे पहले कई घंटे बीत जाते हैं और आप अपनी इज्जत के डर से, कई बार इस तरह के भी प्रकरण सामने आए हैं जहां इज्जत के डर से लोग कुछ नहीं बोलते और पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। इक्कीसवीं सदी में इंसान के जीवन जीने का तरीका बदल गया है। तकनीकी उपकरणों ने इंसान के जीवन में जगह बना ली है, लेकिन इन्हीं उपकरणों की वजह से नए तरह के अपराध भी पैदा हो गए हैं। अब बंदूक की जगह महज एक फोन कॉल पर कोई ठग आपका पूरा अकाउंट खाली कर देता है।